अक्सर वीकेंड पर हमें कुछ अलग मसालेदार चटपटा खाने का मन करता है, वो भी नॉनवेज में। तो आज हम बनाएंगे चिकन करी, जिसे तरी वाला चिकन या फिर भुना चिकन भी कहते हैं। इसकी ये खासियत है कि ये बनने के बाद बहुत ही जूसी, चटपटा, मसालेदार बनेगा और चिकन के हर बाइट में आपको मसालों के फ्लेवर्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है। चिकन को बेसिक मसालों से मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप कुक करने से पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं तो मसालों के सारे फ्लेवर्स चिकन के अंदर तक जाएंगे। 1 चम्मच नमक मिलाएं और वह कुक होने के बाद खाने में फीका नहीं लगेगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला या फिर चिकन मसाला मिलाएं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू न हो तो आप उसकी जगह 1 चम्मच विनीगर यानी सिरका भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें। कई बार चिकन पीसेस कुक होने के बाद खाने में रबर की तरह लगते हैं। इससे बचने के लिए चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट या फिर 24 घंटों के लिए फ्रीज करें और दूसरे दिन डीफ्रोस्ट करके पकाएं। इससे वह सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। अब इसे 1 घंटे के लिए ढक के रखें। अब बारी है ग्रेवी के लिए मसाला बनाने की। 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। उसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 टुकड़े दालचीनी, 1 तेज पत्ता, 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इससे ग्रेवी का कलर अच्छा बनता है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 2-3 कटे हुए प्याज डालें। प्याज को हमने मोटा ही काटा है क्योंकि भूनने के बाद इसकी पेस्ट बनाएंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियां और 5 से 6 अदरक के टुकड़े डालें। नॉनवेज में अदरक लहसुन सब्जी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा डाली जाती है। इससे नॉनवेज का जायका और स्वाद बढ़ जाता है। प्याज को मध्यम आंच पर गुलाबी होने तक भूनें। इस रेसिपी को कोई भी बिगिनर आराम से बना लेगा। प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। 2 से 3 हरी मिर्च मिलाएं। ग्रेवी को गाढ़ी और क्रीमी बनाने के लिए 10 से 12 काजू मिलाएं। आप चाहें तो काजू की जगह खरबूजा के बीज भी मिला सकते हैं। 4 से 5 टमाटर के कटे हुए टुकड़े डालें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक मिलाएं। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें और धीमी आंच पर ढक के पकने दें जब तक टमाटर और प्याज सॉफ्ट न हो जाएं। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो चिकन कटलेट और चिकन सूप की रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें थोड़ा भून लें। मसाले से घी छोड़ने लगा है। अब इसे गैस से उतार लें और ठंडा होने दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मसाला ठंडा हो चुका है। इसे ग्राइंडिंग जार में डालें। तेज पत्ते को अलग कर लें। मसाले को बारीक ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। मसाला ग्राइंड हो चुका है। इसे एक तरफ रख लें। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं। मसाले वाली कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करें। मैरिनेटेड चिकन डालें। मीडियम फ्लेम पर भूनें। चिकन को जितना सही से भूनेंगे उतना ही कुक होने के बाद टेस्ट अच्छा बनेगा। इसे तब तक भूनें जब तक चिकन का रंग बदलने न लगे। इसे लगातार घुमाते जाएं। कढ़ाई के साइड्स में जो मसाला चिपक रहा है ना, उसे भी आप उतारते जाएं। इससे चिकन में स्मोकी फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। साइड से घी भी छोड़ने लगा है। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला मिलाएं। चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए भूनें। इसे भूनने से मसालों के फ्लेवर्स चिकन के अंदर तक जाएंगे। वह ज्यादा जूसी और टेस्टी बनेगा। आप इसी तरीके से बोनलेस चिकन भी बना सकते हैं। ये चिकन करी बहुत ही सिंपल और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से तैयार होती है, वो भी बिना किसी झंझट के। बस थोड़ी टिप्स फॉलो करके इसे कोई भी बिगिनर आराम से बना लेगा। मिक्सर जार में पानी डालें और चिपका हुआ मसाला मिक्स करके निकाल लें। सबको अच्छी तरह मिलाएं और हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक के पकाएं। 5 मिनट के बाद चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनें, जिससे चिकन अंदर तक फ्लेवरफुल और जूसी बनेगा। चिकन भूनते हुए 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। अगर आप ज्यादा ग्रेवी वाला चिकन चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा पानी डालें और अगर सेमी ड्राई ग्रेवी बनानी हो तो कम पानी ऐड करें, जिसमें चिकन गल जाए। चिकन को सॉफ्ट होने तक पकाएं। चिकन अच्छी तरह पक चुका है। इसे खाने के बाद आप हर बार यही चिकन करी बनाओगे। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालें। आप चाहें तो इसकी जगह गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी कसूरी मेथी या फिर ताज़ा धनिया मिलाएं। है ना देसी चिकन करी बनाना बिल्कुल आसान। आप चाहें
तो रिच क्रीमी फ्लेवर के लिए 2 बड़े चम्मच घर की मलाई भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।